संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देव भाग्यम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु ओ मनो यथा वह सुसहासति। ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहां किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज की। आज का विषय है माइक्रोवाइटा भाग 4। आज हम चर्चा करेंगे कि पूरे विश्व में माइक्रोवाइटा का मूवमेंट किस प्रकार होता है। पॉजिटिव और निगेटिव माइक्रोवाइटा विश्व ब्रह्मांड में एक बैलेंस मेंटेन करता है। विश्व में जब निगेटिव माइक्रोवाइटा की संख्या पॉजिटिव माइक्रोवाइटा से अधिक होती है तो विश्व में निगेटिविटी आ जाती है, वह डिजेनरेशन की तरफ बढ़ता है। जब पॉजिटिव माइक्रोवाइटा की संख्या निगेटिव माइक्रोवाइटा से अधिक होती है तो विश्व में क्या होता है, स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन होता है, पॉजिटिविटी आती है, आनंद ही आनंद दिख पड़ता है। निगेटिव माइक्रोवाइटा नेचर में ऑन इट्स ओन मूव करता है, लेकिन पॉजिटिव माइक्रोवाइटा कोई माइटी पर्सनालिटी जैसा कि कोई आध्यात्मिक सद्गुरुओं के द्वारा ही इमिनेट किया जाता है। जब वो ऐसा सोचते हैं उनके थॉट वेव से पॉजिटिव माइक्रोवाइटा के यूनिट माइंड में भी सिमिलर वाइब्रेशन क्रिएट होता है। ये माइक्रोवाइटा इंटायर यूनिवर्स में एक सेलेसियस बॉडी से दूसरे तक ऑन इट्स ओन मूव करता है। उनका मूवमेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, प्रेशर, टेम्परेचर आदि, हवा के दबाव से, ये सबसे कोई प्रभावित नहीं होता है। अब ये मूवमेंट होता किस तरह से है, तो पॉजिटिव और निगेटिव माइक्रोवाइटा दोनों ही का मूवमेंट इन्फ्लुएंसेस के द्वारा होता है। ये इन्फ्लुएंसेस क्या हैं? ये इन्फ्लुएंसेस हैं तन्मात्रा क्या है, साउंड, टच, फॉर्म जिसको लाइट वेव्स कहा जाता है, टेस्ट एंड स्मेल, गंध। इसमें सबसे सूक्ष्म तन्मात्रा क्या है, साउंड, और सबसे स्थूल क्या है, स्मेल, गंध। सूक्ष्म माइक्रोवाइटा आइडिया के द्वारा संचारित होता है। महान व्यक्तियों के द्वारा प्रतिपादित ये माइक्रोवाइटा थ्रू आउट प्लेनेट और इवन इंट्रा प्लेनेट ये माइक्रोवाइटा संचारित होते हैं। साधारणतया पॉजिटिव माइक्रोवाइटा का संचारण किससे वो प्रेफर करता है, तो सूक्ष्म इंटरफेरेंस से ईजियर होता है, और निगेटिव माइक्रोवाइटा का जो है वो स्थूल इंफेरेंस से ईजियर होता है। अब साउंड से स्मेल की ओर बढ़ने से इन्फ्लुएंस की संचारण की स्थूलता क्या होता है, बढ़ता हुआ होता है, और स्मेल से साउंड की ओर जाने पर सुस्ता जो है बढ़ता हुआ जाता है। जो पांचों कहा गया था उसमें साउंड से स्मेल का इंटरफेरेंस आप देखिएगा तो वो साउंड जो है सबसे सूक्ष्म है, तो स्थूलता बढ़ता जाता है, स्मेल में सबसे ज़्यादा स्थूलता है। और उसके उलट जब हम स्मेल से साउंड की ओर बढ़ेंगे तो सूक्ष्मता बढ़ेगा। निगेटिव माइक्रोवाइटा स्मेल को साउंड से अधिक प्रेफर करता है नेचुरली, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा की है। और पॉजिटिव माइक्रोवाइटा किसको प्रेफर करेगा, वो साउंड को, स्मेल से ज़्यादा प्रेफर करता है। अब इस विश्व का हर एक जो मूवमेंट है ये सिस्टेलेटिक ऑर्डर का है। यह एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं है, बल्कि ये एंगुलर है। अब जब स्पीड कम होता है, जब स्पीड डोमिनेटिंग नहीं होता है, तो ये एंगुलर क्या हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। ये जो है सर्कुलर गोल हो जाएगा। स्पीड जैसे जैसे बढ़ता है ये एंगल कम बनाता है, और अंत में जब जीरो हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। निगेटिव माइक्रोवाइटा जैसा कि हम लोगों ने पीछे चर्चा किया है, फिजिकलिटी के रेंज में ही मूव करता है। इट इज़ मोर मैटर, इसीलिए फिजिकलिटी के रेंज में मूव करता है। और ये साइकिक वर्ल्ड के एरिना को केवल छू सकता है, लेकिन क्रॉस नहीं कर सकता है। फिजिकल वर्ल्ड में जब निगेटिव माइक्रोवाइटा मूव करता है तो ये सिस्टेलेटिक ऑर्डर में एंगल क्रिएट करता हुआ मूव करता है। ये निगेटिव माइक्रोवाइटा फिजिकल वर्ल्ड के सभी स्टैटिक
तामसिक आइटम को टच करता है और फिजिकल शरीर के तामसिक हिस्से को टच करता है। ये निगेटिव माइक्रोबाइटा फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट फिजिकल शरीर के तामसिकता को मेंटेन करके एडजस्ट करता है। जब इसके मूवमेंट का एक एंगल तामसिक क्षेत्र में होता है और दूसरा एंगल म्यूटेटिव राजसिक क्षेत्र में होगा, तो निगेटिव माइक्रोबाइटा क्या करता है, एक एडजस्टमेंट बनाने की कोशिश करता है जब वो दोनों ही क्षेत्र में है। इसके चलते राजसिक क्षेत्र में बदलाव आता है। क्या बदलाव आता है, म्यूटेटिव पोर्शन राजसिक क्षेत्र का एरिया घटता है। तो एरिया घटेगा तो क्या होगा, एरिया जब घटेगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है। तो ये गुण से क्या हो जाएगा, ये म्यूटेटिव से ये कौन से गुण में आ जाएगा, तामसिक में। तो उसका जो है परिणाम स्वरूप उसका एक हिस्सा स्टैटिसिटी तामसिक में बदल जाता है। तो म्यूटेटिव पोर्शन में बदलाव होने के कारण सेंटिएंट यानी सात्विक पोर्शन में भी बदलाव होता है। तो अब इससे क्या असर पड़ता है, ये जो निगेटिव माइक्रोबाइटा के मूवमेंट से जो तामसिक क्षेत्र का प्रभाव बढ़ता है और म्यूटेटिव और सेंटिएंट का घटता है। तो ये निगेटिव माइक्रोबाइटा के प्रभाव से क्या होता है, फिजिकल वर्ल्ड का और व्यक्ति के स्वभाव में भी तामसिक वृत्तियां बढ़ती हैं। क्यों, तामसिकता बढ़ रही है। और राजसिक और सात्विक वृत्तियां घटती हैं। क्यों, उसका एरिया घट रहा है। इसी कारण निगेटिव माइक्रोबाइटा के प्रभाव बढ़ने से विश्व में और व्यक्ति में निगेटिविटी, दुख आदि बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत पॉजिटिव माइक्रोबाइटा फिजिकल और साइकिक दोनों ही क्षेत्र में फ्रीली मूव करता है। वो फिजिकल क्षेत्र में मूव करता था, ये फिजिकल और साइकिक दोनों ही क्षेत्र में मूव करता है, लेकिन स्पिरिचुअल क्षेत्र को टच करता है, उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। निगेटिव क्या था, वो साइकिक क्षेत्र को टच कर सकता था, क्रॉस नहीं कर सकता था। एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड में पॉजिटिव माइक्रोबाइटा का मूवमेंट एंगुलर होता है, लेकिन साइकिक वर्ल्ड में इसका मूवमेंट चूँकि थोड़ा स्पीड घट जाता है तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाता है। तो अब उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, अगर व्यक्ति अपने सात्विक चिंतन में अपने मन को लगाता है तो यहाँ भी उसका मूवमेंट सर्कुलर से एंगुलर हो जाएगा, यानी द्रुति आ जाएगी। पॉजिटिव माइक्रोबाइटा किसी भी स्ट्रक्चर के स्टैटिक पोर्शन को टच नहीं करता है, ये उसके स्टैटिक पोर्शन को टच नहीं करता। ये सात्विक पोर्शन में एंगल बनाता है, जिससे नेबरिंग म्यूटेटिव पोर्शन पर प्रभाव पड़ता है। अब इससे क्या होता है, इसके फलस्वरूप तामसिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है और उसका प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। निगेटिव माइक्रोबाइटा में उसका प्रभावी क्षेत्र बढ़ता था, यहाँ इसका प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि निगेटिव माइक्रोबाइटा हमारे व्यक्ति के और समाज के तामसिक क्षेत्र को बढ़ाता है और राजसिक और सात्विक क्षेत्र में कमी लाता है। इससे ओवरऑल निगेटिविटी और दुख बढ़ता है। पॉजिटिव माइक्रोबाइटा व्यक्ति के और समाज के तामसिक क्षेत्र में कमी लाता है और राजसिक और सात्विक क्षेत्र को बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप क्या होगा, ओवरऑल पॉजिटिविटी, आनंद, भाईचारा आदि सात्विक विचार और गुण समाज और व्यक्ति में बढ़ता है। अब प्रश्न है कि पॉजिटिव माइक्रोबाइटा को हम कैसे बढ़ाएं। गुड कंपनी, गुड बुक्स, गुड लिटरेचर, गुड सॉन्ग्स, कीर्तन आदि मन को उदात्त बनाता है और पॉजिटिव माइक्रोबाइटा की भूमि तैयार करता है। और हम क्या देखते हैं, अभी इस सारे चीज़ों और सारे क्षेत्रों में पूरे समाज और व्यक्ति में कमी आ रही है। अब मनुष्य बीमार पड़ता है। बीमारी का क्या कारण है, मनुष्य की हर बीमारी निगेटिव माइक्रोबाइटा के कारण होती है। जब निगेटिव माइक्रोबाइटा मानव शरीर के पॉजिटिव माइक्रोबाइटा का संहार करता है, तब वो मृत्यु को प्राप्त होता है। बीमारी पूरी तरह से दूर हो सकती है, उसके लिए एक पर्टिकुलर पॉजिटिव माइक्रोबाइटा को बढ़ाया जाए तभी वो दूर हो सकता है। यह पॉजिटिव माइक्रोबाइटा उस निगेटिव माइक्रोबाइटा जिसके कारण वो बीमारी हुई है उसको क्या करेगा, वो ख़त्म कर देगा। हम लोग सुनते हैं कि कुछ आध्यात्मिक पुरुष अपने टच से ही बीमारी को दूर कर देते हैं। ज़्यादातर लोग इस पर शक करते हैं या इसका उपहास उड़ाते हैं, ये उन्हें मिरेकल लगता है, लेकिन ये तो होता है। तो जो ब्रह्म विज्ञान नहीं जानते वही ऐसा कहते हैं। अब इसके पीछे विज्ञान क्या है, तो वो है आध्यात्मिक पुरुष अपने टच से पॉजिटिव माइक्रोबाइटा का संचरण करते हैं, जो एलिवेटेड पर्सन है।
वो जो पॉजिटिव माइक्रोबायोटा क्रिएट कर सकते हैं, तो वो पॉजिटिव माइक्रोबायोटा का संचालन करते हैं और इससे नेगेटिव माइक्रोबायोटा को वो ख़त्म करता है और बीमारी ठीक हो जाती है। एक वाकया है कि हमारे गांव में हमारे एक कज़न का जो है जनेऊ संस्कार हो रहा था, शादी भी थी बहन की, और उसे हाई फीवर था, बड़ा मुश्किल से उसको उठाया जा सकता था। तो एक बहुत बड़े महात्मा जिनको वो गुरु मानते थे वो आए थे। तो हम लोगों ने बचपन में देखा था, उन्होंने उसको टच किया और उसकी जो है सारी बीमारी उसी समय दूर हो गई, आँख से देखी हुई चीज़ है। तो हम लोग भी बचपन में इसको समझ नहीं पाए, हम लोगों ने इस जगह चमत्कार हुआ। चमत्कार तो हुआ, लेकिन चमत्कार विज्ञान सम्मत हुआ, ब्रह्म विज्ञान जानने वाले इसको सही ढंग से बता पाएंगे। अब जो नीम का पेड़ है वो निगेटिव माइक्रोबायोटा को कम करने में सक्षम है। इसीलिए हमारे परंपरा में क्या है, हिंदुस्तान में हर घर में नीम का पेड़ आप देखिएगा, पुराने, अब तो फ्लैट में हम लोग रहते हैं, नहीं तो नीम का पेड़ रहता था, नीम, तुलसी। तो ये सब क्या है, ये निगेटिव माइक्रोबायोटा का संहार करता है, उसको ख़त्म करता है। अब दूध दही किस तरह बनता है? दूध को दही माइक्रोबायोटा ही बनाता है। शुरू में करीब 48 घंटे में दही में माइक्रोबायोटा पॉजिटिव फॉर्म में रहता है, लेकिन 48 घंटे के बाद अगर यही दही गर्म कंडीशन में रखा जाता है तो ये हीट उसे निगेटिव माइक्रोबायोटा में बदल देता है। दही तभी तक यूज़फुल और न्यूट्रिशस रहता है जब तक कि वो पॉजिटिव माइक्रोबायोटा के फॉर्म में रहता है। प्रथम युद्ध के दौरान युद्ध स्थलों पर मारे गए करोड़ों सैनिकों की लाश सड़े हुए स्थिति में आ गई थी। इसी कारण दूसरे प्लेनेट से निगेटिव माइक्रोबायोटा अट्रैक्ट होकर क्या किया था, स्पेनिश फ्लू लाया था। अभी जो हम कोरोना वायरस देख रहे हैं वह भी निगेटिव माइक्रोबायोटा ही है। वह किसी और प्लेनेट से क्यों अट्रैक्ट हुआ? क्योंकि अभी साइकिक लेवल पर इस धराधरती पर ज़्यादातर निगेटिविटी भरी हुई है। उस समय फिजिकल लेवल पे हुई थी, अभी साइकिक लेवल पे ज़्यादातर लोग भोग विलास, षड्यंत्र, राष्ट्रद्रोह, लूट, राष्ट्रघात आदि में लगे हुए हैं। सदाचार, धर्म, राष्ट्र निर्माण, त्याग, बलिदान जैसे गुण कहीं दिखाई नहीं पड़ते। तो इसी कारण इस निगेटिविटी जो पृथ्वी पर बढ़ गई है, इससे अट्रैक्ट होकर एक नए तरह का वायरस आया है। इस वायरस से परमानेंट छुटकारा तभी पाया जा सकता है जब हम पॉजिटिव माइक्रोबायोटा के गुणों को ओर बढ़ेंगे, अन्यथा इसका कोई परमानेंट निदान नहीं है। आज पृथ्वी पर हम लोग बहुत ही संकट में हैं। जब तक सदाचार, भाईचारा, राष्ट्र निर्माण और एक दूसरे को हेल्प करने की जो है टेंडेंसी, ये सब नहीं आएगी, ये परमानेंट हम लोग सॉल्यूशन इसका नहीं ढूंढ सकते हैं। ये अष्टांग योग में ध्यान क्रिया में पॉजिटिव माइक्रोबायोटा अट्रैक्ट होता है, ये हमारा शास्त्र कहता है। जैसे गुरु की कृपा से अगर साधक दीक्षा के पहले किसी निगेटिव माइक्रोबायोटा के कारण किसी बीमारी से ग्रस्त होता है और दीक्षा के बाद उसकी ध्यान क्रिया ठीक हो रही होती है तो बीमारी फैलती नहीं है और वो कंटेन हो जाता है। अगर साधक दीक्षा के बाद किसी निगेटिव माइक्रोबायोटा के कारण किसी बीमारी से ग्रस्त होता है और उसकी ध्यान क्रिया ठीक होती है तो वो बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ध्यान में पॉजिटिव माइक्रोबायोटा को अट्रैक्ट करने की क्षमता है और इसी से बीमारियां ठीक होती हैं। ये सब बातें तो हुई बेसिक ज्ञान की, माइक्रोबायोटा की। इसके आगे विज्ञान के हर क्षेत्र में रिसर्च के द्वारा हम विज्ञान को एक नई ऊंचाइयों तक ला सकते हैं, लेकिन यह रिसर्च केवल विज्ञान के लैब में नहीं हो सकता है, उसमें संभव नहीं है। यह संभव है आध्यात्मिक साधकों द्वारा विज्ञान के मेल से। यह रिसर्च साधना के द्वारा उच्च मस्तिष्क के लैब में ही संभव।